हरे कृष्णा। धर्म के रास्ता पर चलने से हमको क्या फायदा होता है, इसी बारे में चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। हमको क्या क्या फ़ायदा होता है, ये आप लोगों के लिए बहुत जानकारी की बातें हैं, और जिससे हमको जानकारी होने से हमें उसी रास्ता को हमारे मन में श्रद्धा बढ़ता है। जब तक जानकारी नहीं है तब तक हम अज्ञान में रहते हैं और गलत कार्य में लग जाते हैं। और जब तक हम बेनिफिट जानते हैं, फ़ायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तब ये चीज़ हम जानकारी होने से हमें उसी ओर श्रद्धा रखते हैं, आगे उसी रास्ता पर चलने के लिए हम प्रयास करते हैं। अब बिना बेनिफिट में कौन चलता है आजकल संसार में, इसलिए पूरा वीडियो देखना है और पूरे वीडियो सुनना है। बहुत जानकारी बातें हैं। धर्म की 4 पाद होता है, जिसे आपको पहले से वीडियो में बता के रखा था। तप, दया, शौच और सत्य, ये धर्म की 4 पैर है। जिस रास्ता पर हम चलने से हमको क्या क्या लाभ होता है, शास्त्र में ये लिखा गया। जैसे तपस्या व्यक्ति करता है, तपस्या करता है, उनकी आयु बढ़ता है। आप सुने होंगे बड़े बड़े तपस्वी व्यक्ति लंबे लंबे उम्र तक 300-400 साल तक, 500-1000 साल तक जीते थे। उन लोग तपस्या करते थे। तपस्या के अर्थ में जानबूझकर कष्ट सहना, माने इंद्रियों को संयम करना। जब इंद्रियों के हम संयम करते हैं, जैसे आजकल जो हम लोग जो कुछ मिल जाता खा लेते, जैसे खाना का जो कुछ खाते थे, माने जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाते, इंद्रियों को संयम नहीं कर पाते, कुछ खाते बीमारी पड़ जाते। कारण भोग की ही रोग की कारण बनता है। कहा जाता है भोग की ही रोग की कारण। जितना इंद्रिय तृप्ति के इच्छा है, वासना है, और वो बनाए कि हम इंद्रिय भोग में लगाता है। जो इंद्रिय भोग लगाता है व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, उनका आयु कम हो जाता है, उम्र कम हो जाता है। इसीलिए तपस्या करने वाला व्यक्ति, आत्मसंयमी व्यक्ति, इंद्रिय संयमी व्यक्ति लंबे उम्र तक जीता है। उनका शरीर सुस्त रहता है, शरीर निरोग रहता है। और इंद्रियों भोगने वाला लोग व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीमारी हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, उनका उम्र घट जाता है। इसलिए फास्ट पैर जो तपस्या कहा जाए, तपस्या करने वाला व्यक्ति जो इंद्रिय संयम में लगता है, तपस्या करता है, उनका शरीर निश्चित सुस्त रहता है और लंबा आयु होता है। ये प्रथम चीज होता है तपस्या करने से। दूसरा दया। धर्म की दूसरा बात, दया करने से हमको क्या लाभ होता है। दया अर्थ क्षमा है, दया अर्थ करुणा भी है। जैसे दया का अलग अलग अर्थ है। जो दया नहीं रहेगा, माने दया जो नष्ट हो जाता है, ये विशेष करके मांसाहार जीव हत्या से आ जाता है। जब व्यक्ति मांसाहार करता है, दया वृत्ति नहीं रहता है, उसमें रोगी बन जाता है। दया की कारण यदि दया नहीं रहा, वो मांसाहार करता, मांसाहार के कारण से रोगग्रस्त हो जाता है, रोगी बन जाता है व्यापारी। उनका कारण एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, माने समान विपरीत प्रतिक्रिया रहता है। हर कार्य का समान विपरीत। हम जैसे कार्य करते, जिसको मारते, हनन करते, और उसका कर्मफल हमको भी भोगना पड़ता है। उनको किसी कारण से एक पशु शरीर मिल गया। जब पशु शरीर मिला, उनके पास से दया नहीं है, हम तो उसका कर्मफल लिए, पशु शरीर उसका जो कर्मफल भोगना पड़ता था, अब वो कर्मफल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए मांस का जो अर्थ कहा जाता है, मेरे को जो मारता है वही उसको जाके, वो उनको बाद में मारेगा। इसीलिए दया नष्ट हो जाता है मांसाहार से, और दया के कारण से वैसे सुख शांति रह नहीं सकता है, टेंशन में हो जाता है, रोगग्रस्त मानसिक बीमारी भी हो जाता है। दया नहीं है, क्षमा नहीं है, हमेशा सताता है, मतलब क्षमापूर्ति नहीं है, उसको चलो माफ कर दो, कुछ हो गया माफ कर दो, ऐसा मनोवृत्ति व्यक्ति शांति में जी सकता है। किंतु उसमें उसके प्रति जो द्वेष बन जाता है, दया मनोवृत्ति नहीं है, उसके प्रति में उसका प्रतिशोधक भावना बढ़ जाता है, मन में क्रोध बढ़ता है। और यही तो क्रोध के कारण से व्यक्ति क्या हो जाता है, उसमें कोई ब्लड प्रेशर हो गया, कोई शुगर बढ़ जाता है, या डायबिटीज हो जाता है, अलग तरह तरह की बीमारी की पैदा हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए मांसाहार करने से व्यक्ति दया मनोवृत्ति नष्ट हो जाने के नाते उनके अंदर में रजोगुण के आने के बाद रोग पैदा करता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं रजोगुण के द्वारा लोग रोग शोक भोग करते। इसीलिए दया होना चाहिए, धर्म के रास्ता पर से दया चलना चाहिए, करुणा क्षमा गुण होना चाहिए। तीसरा है शौच, पवित्रता। ये शौच जो है, ये अवैध संबंध से, कामुक वासना से उसका शौच पवित्रता नष्ट हो जाता है।
इसलिए शौच नीति जिसके पास है, माने पवित्रता जिसके पास है, शुद्धता है, बोलते लक्ष्मी वास करते हैं। लक्ष्मी मतलब धन संपत्ति उनके पास आता है, सुख आता है, धन संपत्ति आता है, समृद्धि आता है उनके पास। श्री माने सौंदर्य आता है, सुंदरता बढ़ता है और उनकी जस कीर्ति भी बढ़ता है। श्री मतलब धन संपत्ति, जस कीर्ति, जो धन संपत्ति लक्ष्मी वास करते जो आता है, किंतु वो छीन जाता है जिनके पास कामुक वासना में रहने वाला व्यक्ति होते हैं, काम वासना रहने वाला है, कामुक विचार रखने वाला है, अवैध संबंध बनाने वाले व्यक्तियों पास उनमें लक्ष्मी छूट जाता है, धन छूट जाता है, धन संपत्ति भी गरीब दारिद्र्यता आ जाता है। इसलिए जो कहते धनवानी बनने के लिए धन चाहता है, धन प्राप्ति करने के लिए चाहता है, सुख समृद्धि में जीने के लिए चाहता है, जस कृति में जीने के लिए चाहता है, उनको ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ता है, कामुक वासना से रहित होना पड़ता है। काम वासना से रहने से नहीं होगा। इसलिए काम वासना से जितना जो रहती है इतना वो पॉपुलर बन जाता है, उनका जस कृति बढ़ जाता है, समृद्धि बन जाता है, धनशाली बन जाता है। इसलिए काम रहित होना चाहिए। इसलिए हमारा अपवित्रता में रह नहीं होता है, पवित्रता में, शुद्धता में लक्ष्मी की वास होता है। इसलिए सुख हम लोग घर साफ सुथरा कर रखते हैं, गंदगी फैलाते नहीं, लेपा पोछा करते हैं, क्यों क्यों रखते हैं? कारण लक्ष्मी वहाँ वास करते हैं, साफ सुथरा जाए, सुख समृद्धि तभी मिलता है। इसीलिए शौच जो पवित्रता से मन पवित्र होना चाहिए, बाहर पवित्र होना चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए। इसलिए पवित्रता से, शौच नीति से व्यक्ति के धन संपत्ति वृद्धि होता है। ये तीसरा पॉइंट है। धर्म की चौथा पैर होता है सत्य। जो सत्य छोड़ देता है, झूठ कपट में आ जाता है व्यक्ति, झूठ कपट व्यक्ति को कोई लोग पसंद नहीं करते, इसलिए उनका वाणी को कोई सुनते नहीं। वास्तविक इसमें वाणी की शक्ति बढ़ता है सत्य बोलने से। बेशक जितना नेता हो, शिक्षक हो, उनको सत्यवादी होने से लोग प्रभावित होते, उनकी वाणी को जुग जुग तक याद करते, जो सत्य बात बोलते हैं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति का वाणी को 1000 लोग उनको सुनते, सत्य बोलने वाला व्यक्ति उनकी। कुछ समय कोई झूठ कपट थोड़े दिन के लिए सब कोई पॉपुलर हो जाएगा, बाद में लोग कहते हैं झूठा बोलने वाला व्यक्ति, उनकी बात कोई सुनते नहीं, कोई याद नहीं रखते। याद उनकी बात को सुनते हैं, याद करते हैं, उनका स्मरणीय वाणी हो जाता है, वाणी की शक्ति बढ़ जाता है। जो सत्य बोलता है, उनके संकल्प किया मैं सत्य वाणी ही बोलूंगा, कभी झूठ बोलूंगा नहीं, झूठ कपट व्यक्ति। इसलिए ये धर्म की जो 4 पैर है, तपस्या, दया और शौच और सत्य, ये रास्ता पर चलने से ये सब बेनिफिट मिलता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर दूसरा को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अब लाइक कमेंट भी दीजिए। हरे कृष्णा।